बेलारूस की अपनी फोर्सेस जो है वो खुद बेलारूस का डिफेंस नहीं कर सकती, वो यूक्रेन पर क्या अटैक करेंगी। तो बेलारूस से जो भी अटैक होगा वो वाया बेलारूस रशिया का नहीं होगा, वो रशिया का ही, सिर्फ रशिया का ही अटैक होगा। ये क्लियर कट समझ लीजिए। क्या अब रूस वर्सेस नाटो होगा? क्या बेलारूस ट्रिगर पॉइंट बनेगा? ये दो सवाल पुतिन के बेलारूस पहुंचने के बाद से ही पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ाए हुए हैं। वैसे रूस बेलारूस की जहां तक बात है तो दोनों देशों की ओर से अभी तो यही कहा जा रहा है कि युद्ध में बेलारूस की एंट्री नहीं होगी, लेकिन पश्चिमी देशों को इस पर भरोसा नहीं। पश्चिमी देशों को लगता है कि अंदर खाने दोनों नेता मिलकर कुछ खतरनाक प्लान बना सकते हैं। और जैसा कि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर बेलारूस युद्ध में उतरा तो फिर समझने वाली बात यह भी होगी कि क्या ऐसी स्थिति में नाटो देश चुप बैठे रहेंगे। नाटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर अगर हमला हुआ तो यह हमला सभी नाटो सदस्य देशों पर हुआ माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी सदस्य देश एकजुट होकर दुश्मन देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंजाम देंगे। लेकिन यूक्रेन तो नाटो देश है नहीं, और जब रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी नाटो देश सिर्फ हथियारों से जेलेंस्की को मदद पहुंचाते रहे, तो क्या बेलारूस के भी युद्ध में उतरने से नाटो देशों को कोई फर्क पड़ेगा? जानकार इसका जवाब ना में दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग में अमेरिका और नाटो ने एक निश्चित दूरी बना रखी है। नाटो देश तब तक युद्ध में नहीं उतरेंगे जब तक यूक्रेन बॉर्डर से लगे हुए पोलैंड या फिर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे नाटो मेंबर्स पर हमला नहीं हो जाता। और ऐसा हो, इसकी उम्मीद फिलहाल कम ही दिख रही है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि यूक्रेन पर विनाशक हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन बहुत बड़े संकट में आने वाला है, और इस संकट से उबारने के लिए क्या नाटो देश संकट मोचक बनेंगे? ये देखना पूरी दुनिया के लिए दिलचस्प होगा।